बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी कि जब कोई आदमी एहसास कमतरी का शिकार होता है तो वो किस किस तरह की गलतियां कर जाता है। ये मैं आपको एक स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ। एक आदमी था, एक बिज़नेस फर्म में जॉब करता था। तो एक दिन उसकी अपने बड़े ही वैल्यूड क्लाइंट्स के साथ मीटिंग तय हो गई। तो उसने अपने 3 क्लाइंट्स को मिलना था। जब वो घर से निकला ही था तो उसको एक कॉल आई। उसने अपना सेल जब देखा तो वो नंबर उसके एक पुराने लंगोटिए दोस्त का था, जो उसका एक्स कोलीग भी था। तो उसने कहा कि जी मैं आज इस तरफ आया था, तो मैंने कहा कि आपको मिले बगैर मैं वापस नहीं जा सकता, आपसे मेरा एक बड़ा अच्छा तल्लुक़ है, तो आप किधर हो। उसने जगह बताई, वो वहाँ पे आया। तो उसने उसको कहा कि जी बात ये है कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझे मिलने आए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उसने कहा जी क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा जी प्रॉब्लम यह है कि आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं बड़े वैल्यूड क्लाइंट्स के साथ। अगर मैंने ये मिस कर दी तो मेरी परफॉर्मेंस जो है ना वो सारी ख़राब हो जाएगी, मेरा नुकसान होगा। तो आप ऐसे करो कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, तो आप बैठो, मैं मीटिंग से होके वापस आऊँगा, तो फिर हम रात में डिनर इकट्ठे करेंगे। तो उसने कहा जी मेरे लिए भी प्रॉब्लम ये है कि मैंने 5 बजे वापस भी जाना है, मेरा रिटर्न टिकट है। तो उसने कहा अच्छा चले, मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसा करते हैं कि आप भी मेरे साथ ही चलो, हम दोनों मिल के मीटिंग भी कर लेंगे और रास्ते में गपशप भी हो जाएगी, तो खाना वाना भी इकट्ठा खा लेंगे। तो उसने कहा यार मेरे तो जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये तो उस लिहाज से मैं तो एक नॉर्मल सा ड्रेस पहन के आ गया जो कि ऑफिशियल है ही नहीं। जब आप क्लाइंट के साथ मिलोगे तो मेरा ड्रेस अगर इस तरह का होगा तो इससे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो उसने कहा परेशान ना हो, मैंने ये लास्ट वीक में एक नया सूट अपने लिए ख़रीदा था, तो वो घर में पड़ा है, मैंने तो अभी यूज़ नहीं किया, आप ऐसे करो कि वो पहन लो, तो इकट्ठे चलते हैं। खैर वो इसके ऊपर एग्री हो गया। वो घर गए, उसने उसको अपना ड्रेस दिया, वो फ्रेश हुआ, उसने वो ड्रेस पहना। तो जब उसने वो ड्रेस पहना तो वो उसको बड़ा ही ज़बरदस्त लगा, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बड़ा जचा। तो उसकी जो मिसेस थी, उसने जब देखा तो उसने कहा कि ये तो आपके ऊपर बड़ा सूट किया है ड्रेस। तो वो जो उसका दोस्त था जिसने उसको ये ऑफ़र किया था और उसको कहा कि आप ये पहनो, तो उसने ये चीज़ थोड़ी सी अब सोचना शुरू कर दी। उसके अंदर थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स हो गया कि अब मैं अपने क्लाइंट से मिलूँगा तो मेरा तो ये बॉस लगेगा उधर साथ जाएंगे तो। खैर एनीवे उसने अपने आप को समझाया कि चले मेरा दोस्त है तो हम इकट्ठे मिल लेते हैं। वो दोनों वहाँ से चले गए। अब जब पहले क्लाइंट से जाके मिले तो उनसे गपशप हुई, तो उसने बताया कि जी आपके साथ। उन्होंने कहा हाँ जी ये मेरे बड़े ही पुराने दोस्त हैं, मेरे लंगोटिए हैं और एक्स कोलीग भी हैं, लेकिन यहाँ तक ये सूट की बात है, ये सूट मेरा है। तो वो ये बात सुन के थोड़ा क्लाइंट भी हैरान हुआ और उसका दोस्त भी हैरान हुआ। अब वो मीटिंग से जब थोड़ा बाहर निकले तो उसको भी एहसास हुआ कि यार ये मैंने क्या बोंगी मार दी, ये बात कहने का तुक नहीं बनता था। खैर उसने उससे सॉरी की कि यार मुझे पता नहीं चला, बस बाई चांस जो है ना वो मेरे ये अल्फाज निकल गए, मैं माजरत करता हूँ। लेकिन ना अब ऐसा है कि ये ड्रेस ना क्योंकि आपको बहुत सूट करता है, जचा बहुत है आपकी शख्सियत पे, तो मैं आपको ना गिफ्ट कर रहा हूँ, ये आप ही अब रखोगे। अगर तुम इनकार करोगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। तो चले मेरी जो गलती हुई है उसकी इतलाफ़ी भी हो जाएगी। तो वो दूसरे क्लाइंट की तरफ चले गए। जब दूसरे क्लाइंट के पास गए तो वहाँ उनसे मिले, उनसे डिस्कशन हुई। तो वो फिर उसने उसका तारफ़ जब करवाया तो उसने कहा कि जी ये मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने, बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, एक्स कोलीग भी हैं, लेकिन ये जो सूट इन्होंने पहना हुआ है ना ये इनका ही है, ये मेरा नहीं है। फिर ये बात सुन के वो थोड़ा क्लाइंट भी हैरान हुआ और उसका जो दोस्त था वो भी बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब वो फिर जब वहाँ से फ्री होके निकले तो उसने फिर सॉरी की कि यार वेरी सॉरी, मैं एक्चुअली बस ये बात कोई मेरा प्लान ही नहीं था ऐसी कोई बात करने का, लेकिन ये पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये फिर बात आ गई और निकल गई, तो मैं इसके लिए माजरत खाऊँ। तो नेक्स्ट ना मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी मसला हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन मैं ये सूट की बात नहीं करूँगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो जब से उसने पहना था
और उसके ऊपर वो बड़ा सूट किया था, तो वो उस थोड़ा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो गया था, उस से कमतरी का शिकार हो गया था कि ये इसकी शख्सियत मेरे से ज़्यादा अच्छी लग रही है, हालांकि दोस्त भी था और तलक भी बहुत अच्छा। तो वो उसके लाशऊर में वो बात उसके जहन से निकल नहीं रही थी, वो सोचता भी था। खैर जब वो उसका दोस्त एग्री हो गया, उसने कहा जी ठीक है, अगर अब आप ऐसी कोई बात नहीं करोगे तो मैं आपके साथ तीसरे क्लाइंट के पास भी चला जाता हूँ। वो तीसरे क्लाइंट के पास गए, वहाँ उनकी सीटिंग हुई। जब उनकी मीटिंग हुई फिर उसने उसका तारफ़ करवाया। वो क्लाइंट ने पूछा कि जी इनको पहली बार देखा है, तो उसने फिर बताया कि जी ये मेरे दोस्त हैं, बड़े ही पुराने दोस्त हैं, मेरे एक्स कुलीग भी हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, तो मुझे मिलने आए थे। जहाँ तक ड्रेस की बात है, ये कोई किसी का नहीं होता, कभी मेरा कभी उसका, तो ये कोई ऐसी बात नहीं होती, ये तो चेंज होता रहता है। तो फिर वो जो उसका दोस्त था उसको फिर बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार इसका क्या मतलब है ये बात करने का। वो जब बाहर निकले तो फिर उसने अपनी वजाहतें दी, एक्सप्लेनेशन दी कि यार मुझे नहीं पता कि ये अल्फाज कैसे निकल गए। तो इस स्टोरी से पता क्या चलता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो अंदर एक कम्प्लेक्स आ जाता है ना, वो लाशऊर में फीड हो जाता है। तो फिर इस तरह की जो गलतियां हैं, जो इस तरह की फिर बोंगियां जो है ना, बंदे जो लोग हैं वो मारते हैं। तो इसका हल क्या होता है कि आप कभी भी खुद को कमतर ना फील करें। हर इंसान की अपनी एक शख्सियत है, किसी दूसरे की शख्सियत किसी और एंगल से अच्छी होती है, आपकी किसी दूसरे एंगल से हो सकती है। किसी का बात करने का अंदाज़ बहुत ही ज़बरदस्त होता है, किसी की ड्रेसिंग बड़ी कमाल की होती है, किसी का हेयर स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये चीज़ें, किसी की टाई बड़ी ज़बरदस्त होती है, कम्बिनेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि इसमें बजाय इसके कि आप एहसास कमतरी का शिकार हो, आप उन लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। अपने आप देखें कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है कि उसको ऊपर काम करके मैं खुद आगे आ जाऊं, बजाय इसके कि आप दूसरों के साथ मतलब इस तरह का नेगेटिव कंपैरिजन शुरू कर दें। जब भी आप इस तरह का कंपैरिजन शुरू करते हैं ना नेगेटिव, तो फिर ये आप इनकार भी करते रहेंगे ना, तो आपके अंदर ये जो एक एहसास कमतरी है, ये आप अल्फाज से जितना ज़बान से कहते भी रहेंगे तो ये आपके दिमाग में फीड होता रहता है। तो उसका रिज़ल्ट फिर इस स्टोरी की तरह ही होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एनालिसिस करें तो शायद आपको ये स्टोरी कहीं ना कहीं लिंक कर जाए। तो इसलिए इन चीज़ों से बाहर आना है, पॉजिटिव कंपैरिजन्स की तरफ। अपने आप को कभी किसी भी हवाले से कमतर ना समझें। अल्लाह ताला ने आपको हर रिसोर्सेज से, हर चीज़ से नवाजा होता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद से ही खुद को दूसरों से कमतर समझना शुरू हो जाते हैं। हालांकि दूसरे ऐसा सोच भी नहीं रहे होते। हो सकता है कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको बड़ी फ़ख्रिया अंदाज से देख रहे होते हैं कि यार इस बंदे में ये क्वालिटी है, लेकिन हम उस क्वालिटी को इग्नोर कर रहे होते हैं।